सभी प्रतियोगी मित्रों का स्वागत है आज के सेशन में। आज का सेशन ग्रामर का पार्ट मॉक टेस्ट रिवीजन, जिसमें ग्रामर के प्रत्येक पार्ट हिस्से को इस सेशन में इंक्लूड है। तो आज का सेशन में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड एवं सेंटेंस हैं, तो इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे और समझेंगे आज के सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें पहला सेंटेंस है और इसमें क्या एरर है आपको चूज करना है। सेंटेंस है विनय सेड दैट ही इज कमिंग फ्रॉम हिज विलेज जयगढ़। अब ये सेंटेंस जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पार्ट से लिया गया है। इस सेंटेंस में क्या एरर है फाइंड आउट करनी है। देखिए, जब कोई भी सेंटेंस इनडायरेक्ट में है तो उस सेंटेंस की रिपोर्टेड वर्ब यदि पास्ट टेंस में है, यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है तो उसकी रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में होनी चाहिए। अब इस सेंटेंस में यहाँ पर विनय सेड दैट रिपोर्टेड वर्ब जो है पास्ट टेंस की है। रिपोर्टेड वर्ब किसकी है? पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर भी पास्ट होना चाहिए। कि किस में होना चाहिए? पास्ट टेंस में होना चाहिए। अब इसलिए यहाँ पर इज के स्थान पर वाज होगा। क्या होगा? इज के स्थान पर वाज होगा, तो इधर पार्ट है सी। नेक्स्ट सेंटेंस, इस सेंटेंस में आपको फाइंड आउट करना है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। तो सेंटेंस क्या है? द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड पास अवे। क्या एरर है आपको फाइंड आउट करना है। देखिए, ये सेंटेंस जो यहाँ पर दी गई है पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब दी गई है। इससे हमें जानकारी होती है कि हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस की है, यानी पास्ट परफेक्ट की। हेल्पिंग वर्ब किसके? पास्ट परफेक्ट की है। जब हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट की है तब एमबी होनी चाहिए, एमबी की थर्ड फॉर्म। क्या होगी? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, लेकिन यहाँ पर पास के स्थान पर क्या होगा? पास्ड होगा। क्या होगा? पास्ड। तो एरर पार्ट है इसमें पास अवे में, तो बी जो है पार्ट एरर है, बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, the following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. क्या एरर है इस सेंटेंस में फाइंड आउट करना है। देखिए, ये जो सेंटेंस है पास्ट की बात प्रदर्शित हो रही है। I play cricket in my childhood with my sister. अपने बचपन में अपनी सिस्टर के साथ खेला करता था। तो जब पास्ट टेंस की बात हो रही है तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, सॉरी, जो वर्ब आएगी वो पास्ट टेंस में होनी चाहिए। जो वर्ब आएगी वो पास्ट टेंस में होनी चाहिए, अर्थात यहाँ पर एमबी की क्या होगी? एमबी की सेकेंड फॉर्म, एमबी की सेकेंड फॉर्म होगी। तो यहाँ पर क्या होगा? प्लेड। क्या होगा? प्लेड। आई प्लेड क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड विद माई सिस्टर। तो ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस, आइडेंटिफाई द सेगमेंट व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। The soldiers had no choice than to obey the commander.
द सोल्जर्स हैड नो चॉइस व्हेन टू ओबे द कमांडर। इस सेंटेंस में क्या एरर है? इस सेंटेंस में क्या एरर है? देखिए, जब नो चॉइस वर्ड आता है तो उसके बाद में बट टू का प्रयोग करते हैं। बट टू का अधिकतर जब नो चॉइस वर्ड आए और वहां पर बट टू का प्रयोग उचित होता है, इसलिए यहां पर व्हेन का प्रयोग नहीं होगा। तो एरर पार्ट है बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. I can clearly recollect the day as I first meet you. इस सेंटेंस में क्या एरर है आपको चूज करना है। देखिए, ये जो डे है, ये क्या कर रहा है? ये समय को प्रदर्शित कर रहा है। क्या? समय को प्रदर्शित कर रहा है। समय को प्रदर्शित कर रहा है। डे के बाद क्या लगाएंगे? व्हेन। एज के स्थान पर क्या होगा? व्हेन का प्रयोग होगा। एज के स्थान पर क्या होगा? व्हेन का प्रयोग होगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें जो एरर पार्ट है? ए। नेक्स्ट, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. The historians are a great asset to the field of academia. इस सेंटेंस में क्या एरर है? इस सेंटेंस में जो एरर है वो डिफिनिट आर्टिकल्स द का एरर है। देखिए, जब किसी समूह की बात की जाती है, उससे संबंधित कोई बात हो, वहां पर आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। द हिस्टेरियंस आर ए ग्रेट असिस्ट टू द फील्ड ऑफ एकेडमिया। बहुत से इतिहासकार, महान इतिहासकार, अशिष्ट संपत्ति। अब यहां पर एक समूह, इतिहासकार के समूह की बात हो रही है, तो यहां पर दा का प्रयोग नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. तो Babel is a oldest member in our Black IC club. इसमें क्या एरर है चूज करना है। इस सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है। क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। और जब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है तब हम दा का प्रयोग करते हैं। दा का प्रयोग या दा का यूज करते हैं। अब यहां पर ए ओल्डेस्ट है, तो यहां इस स्थान पर क्या होगा? द ओल्डेस्ट। क्या होगा? द ओल्डेस्ट। तो सी पार्ट में एरर है। इसमें सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, फाइंड द पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। इफ देयर इज नो एरर, चूज नो एरर। कैन यू प्लीज पास मी दैट ग्लिटरी पेन ब्लैक। इस सेंटेंस में क्या एरर है? कैन यू प्लीज पास मी दैट
ग्लिटरी पेन ब्लैक। इस सेंटेंस में है एडजेक्टिव का एरर है, एडजेक्टिव का एरर है। इसका सही सीक्वेंस बनेगा, सही सीक्वेंस होगा ग्लिटरी ब्लैक पेन, ब्लैक पेन, ब्लैक पेन एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव नाउन के बाद आएगा। इसके बाद एडजेक्टिव नाउन के बाद तो सही जो इरर पार्ट है, इरर पार्ट है बी। बी सेंटेंस में इरर है। सीक्वेंस में नेक्स्ट सेंटेंस, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। Identify the segment that contains grammatical error. It can get extreme cold during the winters. अब यहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, जो ए भी एडजेक्टिव है और कोल्ड भी एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर एक्सट्रीम जो हो, एक्सट्रीम क्या होगा, एक्सट्रीम एडवर्ब होगा। क्या होगा, एडवर्ब होगा। तो कोल्ड से ये हमारा एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव से पहले, एडजेक्टिव से पहले क्या होता है, एडवर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, प्लस नाउन। अब यहां पर एक्सटर्नली क्या होगा, ए एडवर्ब होगा, एक्सट्रीमली। सही एक्सट्रीमली होगा। तो इसमें जो इरर है, ए पार्ट में इरर है, इसमें ए पार्ट में इरर है। सही होगा एक्सटर्नली, तो इसमें इरर है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम contains error. Select the part that contains the error from the given option. If you do not find any error, mark no error as your answer. The food container is not enough big to meet the demands of the effect people. इस सेंटेंस में क्या एरर है, आपको चूज करना है। The food container is not enough big to meet the demands of the affected people. क्या एरर है, देखिए, जब इनफ का प्रयोग किया जाता है, इनफ का, तो किसी एडजेक्टिव के साथ, यदि किसी एडजेक्टिव के साथ, यदि किसी एडजेक्टिव के साथ, एडजेक्टिव के साथ इनफ का प्रयोग होता है, इनफ का प्रयोग होता है, का यूज होता है, तो उसे एडजेक्टिव के बाद रखते हैं, एडजेक्टिव के बाद रखते हैं या यूज करते हैं। अब यहां पर इनफ बिग है, तो सही क्या होगा, बिग इनफ। क्या होगा, बिग इनफ होगा, बिग इनफ होगा, सही होगा बिग इनफ। तो जो एरर है वो किस में है, इज नॉट इनफ टू, तो एरर पार्ट है, डी वाला एरर पार्ट है। सही होगा बिग इनफ टू मीट, बिग इनफ टू मीट। नेक्स्ट सेंटेंस, फाइंड द पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस
that has an error in it. If there is no error, choose no error. What is the price? What is the price of this fancy dress? अब यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव सीक्वेंस जो एरर है वो एडजेक्टिव सीक्वेंस का एरर है। सही सेंटेंस क्या बनेगा? एडजेक्टिव सीक्वेंस सीक्वेंस का एरर है, का जो है एरर है। और इसमें क्या आएगा? पहले आएगा कलर, कलर प्लस मटेरियल, प्लस मटेरियल, कलर प्लस मटेरियल। तो सबसे पहले आएगा पिंक और उसके बाद फैंसी ड्रेस। पिंक, पिंक और फैंसी ड्रेस, फैंसी ड्रेस, ये सही होगा। तो जो एरर पार्ट है, एरर पार्ट किसमें है? ए ऑप्शन जो है एरर है, फैंसी ड्रेस पिंक। नेक्स्ट सेंटेंस, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. When Mayank came, I shall go with him to the circus. With him to the circus. देखिए यहाँ पर जो कंडीशनल सेंटेंस है, जब कंडीशनल सेंटेंस होता है तो फर्स्ट क्लाउज प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और सेकेंड क्लाउज फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट, जब फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो यहां पर सब क्या सही होगा? तो केम्स के स्थान पर क्या होगा? कम्स। क्या होगा? कम्स, ए राइट होगा। तो इसमें जो एरर है, ए पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. Grammatical error क्या है? If you plant a seed, you will be notice that it takes some time to grow. If you plant a seed, you will be notice that it takes some times. तो क्या है? ये कंडीशनल सेंटेंस है। इस सेंटेंस में फर्स्ट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। फर्स्ट क्लाउज प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकेंड फ्यूचर। तो यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट, तो यहां पर क्या होगा? विल नोटिस सही होगा, विल नोटिस। तो इसमें जो एरर पार्ट है, सी पार्ट में एरर है, सही होगा यू विल नोटिस। नेक्स्ट, फाइंड द पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस दैट हैज बीन एरर इन इट। इफ देयर इज नो एरर, चूज नो एरर। तो क्या एरर है? आई जस्ट डोंट लाइक द थीम्स ऑफ टूडेज म्यूजिक। इस सेंटेंस में क्या एरर है? इस सेंटेंस में पोसिव केस जो पोसेशन अधिकार, ए एडजेक्टिव का जो एरर है
तो यहाँ पर टू डेज का जो इज हुआ है, टू डेज वो इरर है। सही सेंटेंस होगा टू डेज, टू डेज सही प्रयोग होगा टू डेज। तो इसमें जो इरर है डी पार्ट में इरर है, डी पार्ट में इरर है। The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. इस सेंटेंस में क्या एरर है? I bought 2 dozen mango from the market. देखिए कोई भी सेंटेंस में अगर किसी नाउन से पहले नंबर लगा हो तो उसके बाद उसमें एस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाते हैं। यदि नाउन से पहले नंबर का यूज हुआ हो, नंबर का यूज हो जैसे फर्स्ट, टू, थर्ड, फोर आदि। इसके बाद नाउन में यस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाते हैं, प्लूरल नहीं बनाते हैं। जब यहाँ पर टू लगा है तो यस की जरूरत नहीं है, तो इरर पार्ट क्या है? सही होगा। सही क्या होगा? 2 डजन। तो इसमें जो इरर पार्ट है बी पार्ट में इरर है। नेक्स्ट, select the most appropriate option that can substitute the underlined word in the following sentence. It is raining a lot in April. It is raining a lot in April and May, but the summer is very day. कहने का तात्पर्य है जब किसी घटना, वास्तविक घटना का बोध होता है तब जो सेंटेंस किसमें होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? सही जो वर्ड बनेगा रेन्स ए लॉट इन। यहां पर इज रेनिंग का प्रयोग नहीं होगा, इट रेन्स का प्रयोग होगा इन्हीं प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब किसी वास्तविक घटना का बोध हो और तब हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग करते हैं, तो सही होगा बी। Select the most appropriate option to fill in the blank. Sentence है if she hadn't her cell phone on the bed, she could have called him. क्या एरर है इसमें? देखिए if she hadn't, अब यहां पर जब had का प्रयोग हुआ है, क्या हैड का प्रयोग हुआ है, तब मेन वर्ब भी
किसमें होगी, थर्ड फॉर्म होगी। किसमें होगी, में नंबर बी थर्ड फॉर्म होगी। तो यहां पर सी का प्रयोग होगा, थ्रोन। सी का प्रयोग होगा, थ्रोन। नेक्स्ट, आई वोट टू हिम बट ही डट नॉट टू सी हिम। इस सेंटेंस में क्या सही है? देखिए, सीम्स, सीम्ड, सीमिंग, सीमिंगली, इसका जो राइट आंसर क्या हो, आई वुड, मैंने उसे प्रणाम किया, मैंने उसे प्रणाम किया, लेकिन ही सीम्ड। तो यहां पर वर्ब की क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या बनेगा, बी इसका राइट आंसर बनेगा। से जो एमबी की होगी, एमबी की थर्ड फॉर्म, एमबी की थर्ड फॉर्म का यूज होगा सीम्ड, सीम्ड। नेक्स्ट, select the most appropriate option, fill in the blanks. The police will let go after seeing their process. देखिए, समझना क्या है कि लेट के बाद हमेशा, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव केस, द पुलिस विल लेट, तो क्या होगा ऑब्जेक्टिव केस, यहां पर जो नाउन के अनुसार क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस का जो प्रोनाउन होगा तो वो क्या होगा, देम। क्या होगा, देम। तो यहां पर सही यूज होगा देम। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना है। तो सही यूज होगा देम, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। ये सेंटेंस दिया है, इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। ये सेंटेंस जो है, वर द कैट्स बीइंग वॉक्ड बाय देम। इंट्रोगेटिव पैसिव जो है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए, पैसिव की जो एक खास बात होती है, वो सब्जेक्ट का इधर ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट का इधर सब्जेक्ट बन जाता है। तो हम स्ट्रक्चर देखते हैं एक बार, एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है क्या होगा, वाज या वर और प्लस सब्जेक्ट और प्लस जो मेन वर्ब होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके प्लस उसमें आईएनजी होगा और उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये जो है एक्टिव का स्ट्रक्चर है और प्रश्नवाचक चिन्ह। जब इसका पैसिव बनाते हैं, तब पैसिव बनाते समय इसका जो स्ट्रक्चर होगा, पैसिव बनाते समय स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, वाज या वर, वाज या वर, और जो इसका ऑब्जेक्ट होगा वो इसका क्या होगा, जो इसका एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा वो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, प्लस इसका ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद प्लस बीइंग और बीइंग के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई और वाई के बाद प्लस सब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर रहता है। तो देखते हैं क्या है, वर द कैट्स बीइंग वॉक्ड बाय देम। ये जो सेंटेंस है
पैसिव है। अब इसका जो एक्टिव बनेगा तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। वर्ब, ये यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है, प्रोनाउन जो है प्लूरल है, और प्लूरल प्रोनाउन होने के कारण ये यहाँ पर वर्ब का प्रयोग हुआ है। फिर सब्जेक्ट और उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, द केक्स सब्जेक्ट। उसका राइट आंसर है बी, बी इसका राइट आंसर है। सिलेक्ट द मोस्ट सिनोनिम, जो सही सिनोनिम है उसे चूज करना है, क्या सही वर्ड होगा। तो डेस्पिकेबल वर्ड है, डेस्पिकेबल, इस वर्ड का सही सिनोनिम क्या होगा, आपको चूज करना है। तो इसका सही वर्ड है सी। इसका मतलब होता है घृणित। क्या होता है, घृणित। घृणित, बहुत बुरा, बहुत बुरा। आज के सेंस में हम यूज करते हैं ल्यूड, सराहनीय, प्रशंसनीय, सराहनीय, सराहनीय, प्रशंसनीय। तो डिजायरेबल, इच्छा, इच्छा या चाहत, इच्छा या हम कहें चाहत। तो इसका सही जो वर्ड है सिनोनिम तो बनेगा सी। नेक्स्ट, गिवन वर्ड, जो सिनोनिम चूज करना है इस सेंटेंस का, तो ड्यू, इसका जो हिंदी में समझे तो इसे कहते हैं जोड़ा। क्या, जोड़ा या समूह, या हम कहें समूह, समूह। तो इसका सही क्या हुआ, लोन। लोन कर्ज होता है, बॉन्ड, बॉन्ड मीन होता है समय सीमा किसी में बांधना, और डिबेट कर्ज। पेयर मीन्स होता है कपल या जोड़ा, कपल या जोड़ा। तो सही क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, इस वर्ड का सही जो सिनोनिम है चूज करना है। कैलकुलेट, आकलन करना होता है। इंट्रोगेट, पसंद करना। क्रिएट, तो इसका सही वर्ड है डेसिफेयर। तो इसका जो बी आंसर सही है, आंसर बी। बी वर्ड इसका सिनोनिम है डिसिफेयर का, इंटरप्रेट। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम डिसरिप्ट। डिसरिप्ट का आपको चुनना है, क्या इसका सही वर्ड होगा। डिसरिप्ट, जो डिसरिप्ट का मतलब होता है उल्लंघन करना। क्या, उल्लंघन करना। तो इसका जो सही वर्ड होगा डी। डी इसका सिनोनिम सही सिनोनिम होगा। नेक्स्ट, सिनोनिम वर्ड डिसमिनेट, इसका जो सही आंसर बनेगा, सही सिनोनिम होगा सी। तो डेस्मी, जो डेस्मिनेट का मतलब होता है अपनी विचारधारा को फैलाना, विचारधारा को तेज करना, अपने विचार को फैलाना, अपने विचार को फैलाना। मर्ज होता है विलय कर देना, मर्ज विलय कर देना। तो इसका सर्कुलेट, जो चलन में लाना, सर्कुलेट, चलन में लाना, सर्कुलेट, चलन में लाना या फैलाना।
या फैलाना, तो उसका राइट आंसर बनेगा सी। नेक्स्ट एस्यूज, एंटोनियम हमें चूज करना है। एस्यूज वर्ड का एंटोनियम क्या होगा? एस्यूज मीन्स होता है शांत। इसका मतलब क्या होता है? शांत, शांत। तो इसका जो सूथ मीन्स शांत होता है, रिलीव मीन्स आराम होता है, डिक्रीज मीन्स होता है कम करना, प्रोवोक तेज करना, तेज करना, एग्रावेट, इसे क्या कहते हैं? एग्रावेट, अग्रावेट। तो इसका सही क्या होगा? डी। डी एंटोनियम इसका होगा एस्यूज का। नेक्स्ट सिलेक्ट द मोस्ट, एंटोनियम आपको चूज करना है असर्ट। असर्ट, असर्ट मीन्स होता है दृढ़ता से, मजबूती से, मजबूती से, या हम कहें दृढ़ता से, दृढ़ता से पालन करना। और इसका जो एंटोनियम क्या बनेगा? एबंडन, छोड़ देना। क्या होगा? त्यागना या छोड़ना, त्यागना या हम कहें छोड़ना, त्यागना या छोड़ना। तो रिक्वेस्ट आवेदन करना, अर्ज निवेदन करना, इंसिस्ट। तो इसका सही जो आंसर होगा ए। नेक्स्ट एग्रेसिव, एग्रेसिव तेज करना, तेज करना, बढ़ना। तो बढ़ना, तो इसका काम मीन्स क्या होता है? शांत, शांत। शार्प मीन्स तेज, एक्साइट मीन्स जिज्ञासा, जिज्ञासा या उत्साह, उत्साह। सिंपल, साधारण। तो इसका जो सही एंटोनियम क्या बनेगा? एंटोनियम, सही एंटोनियम क्या बनेगा? काम। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एप्पल, एंटोनियम आपको चूज करना है एप्पल। एप्पल का एंटोनियम क्या होगा? एस्यूर। क्या होगा? एस्यूर, विश्वास। एप्पल मीन्स होता है डराना, धमकाना। क्या होता है? डराना, धमकाना, परेशान करना आज के सेंस में। तो एसिड मीन्स क्या होता है? विश्वास दिलाना, विश्वास दिलाना, विश्वास दिलाना, भरोसा करना। तो एश्योर आश्वस्त करना, आश्वस्त करना। तो इसका सही वर्ड क्या होगा एंटोनियम में? ए ऑप्शन सही, एश्योर। एस्टोनिट, अचंभित, अमेज, अमेज। एस्टोनिट मीन्स होता है, एस्टोनिट मीन्स होता है अचंभित, आश्चर्य, अचंभित, आश्चर्य करना। अलार्म, अलार्म मीन्स होता है सतर्क करना। तो इसका सही वर्ड है ए, एश्योर। नेक्स्ट एस्टोनिट क्या होता है? आश्चर्यचकित करना, अचंभित कर देना। तो इसका सही क्या? कंफ्यूज, भ्रमित करना, शौक, किसी का दुख में एकदम सदमा हो जाना, सदमे में पड़ना। तो इसका सही क्या बनेगा एंटोनियम? एंटोनियम बनेगा क्लेरिफाई, स्पष्ट। नेक्स्ट ब्लेसिंग इन डिसग्यूज, ब्लेसिंग इन डिसग्यूज, इसको आपको चूज करना है ए इडियम। इसका सही क्या होगा? पहले क्या होगा? दुर्भाग्य या दुर्भाग्य के बाद अच्छा होना, दुर्भाग्य के बाद एक अच्छा परिणाम होना। तो यह हम कहें कि दुख में सुख होना, दुख में सुख होना। तो इसका सही बी ऑप्शन होगा, मिस फॉर्चून दैट अनएक्सपेक्टेड टर्न्स इनटू गुड फॉर्चून। जो अच्छे भविष्य की तरफ मुड़ता है, जो पहले हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी, बाद में क्या हो गई?
किस्मत अच्छी हो गई, इस तरीके से हम समझते हैं ब्लेसिंग इन डिसग्यूज। नेक्स्ट इडियम्स, बियर ए ग्रीव्स। बियर ए ग्रीव्स, इसका क्या सही होगा? टू फील एंग्री अगेंस्ट समबडी फॉर ए पास्ट इंसिडेंट। ऐसी घटना जो भूतकाल में घटना घटित हो और उसे इन प्रेजेंट में या फ्यूचर में याद रखना, उसे हमेशा दुश्मनी बनाए रखना। तो ऐसे सेंस में हम बियर ए ग्रीव्स का प्रयोग करते हैं। टू फील एंग्री अगेंस्ट समबडी फॉर ए पास्ट इंसिडेंट, तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इट टर्न्स आउट टू बी ब्लेसिंग इन डिसग्यूज। इट टर्न्स, जो बदल देती है भेष को, दुर्भाग्य को एक अच्छे परिणाम में बदल देती है। जो हमारे इस समय को, जो इस समय कष्ट के समय है, आने वाला समय जो है एक अच्छा परिणाम होगा। तो क्या इसका सही आंसर क्या बनेगा? क्या होगा? इट टर्न्स आउट टू बी ब्लेसिंग इन डिसग्यूज। तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा? ए ऑप्शन, व्हेन थिंग्स गेट बेटर एंड बेटर व्हेन ए लीस्ट एक्सपेक्टिंग इट। बी ऑप्शन में हैज ए वेरी गुड इफेक्ट ऑन ए सिचुएशन और थिंग्स। सी ऑप्शन, व्हेन ए सिंपल सॉल्यूशन सॉल्व ए प्रॉब्लम वेरी वेल। बी ऑप्शन, हैज ए गुड इफेक्ट इवन थो एट फर्स्ट इट सीम्ड इट वुड बी बैड। तो इसका सही आंसर क्या है? डी। डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट, बीट द बुल्ट। बीट द बुल्ट, इसका सही क्या होगा? दुख के समय में भी अपना जो है हिम्मत ना हारना। दुख के समय में भी हिम्मत बनाए रखना, या कष्ट के समय में भी हिम्मत बनाए रखना। कष्ट या दुख के समय में हिम्मत ना हारना। तो इसका सही अर्थ निकलेगा कष्ट या दुख के समय में हिम्मत ना हारना। इसका सही आंसर क्या बनेगा? द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क ऑन ए सनी डे। बी ऑप्शन, द चीफ prepared a delicious meal for the guest. C option, despite the pain, Sarah decided to go ahead with the surgery. जो सही ऑप्शन है वो सी है कि दर्द, डिस्पाइट के बावजूद, डिस्पाइट मीन्स बावजूद द पेन, दर्द होने के बावजूद या दर्द के बावजूद भी सहारा ने डिसाइड निर्णय लिया टू गो, जाने का, ए हेड विद द सर्जरी। मतलब ए हेड की, अपने सिर की जो है सर्जरी कराने का उसने निर्णय लिया। तो दुख के बावजूद, उसे परेशानी थी, लेकिन परेशानी हुई थी, उसके कष्ट था, दर्द था, उसके बावजूद भी वो अपनी सर्जरी के लिए तैयार हुई। तो क्या है? कष्ट व दुख के समय में हिम्मत ना हारना। आज के सेंस में हम बीट द बुल्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट इडियम है बर्न्स योर ब्रिज। तो इसका सही वर्ड क्या होगा? टू हैव फाइट, टू डिस्क्लोज सीक्रेट, टू बी पजल, टू बी एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न और रिट्रेट। मतलब हमेशा के लिए संबंध तोड़ना। क्या कहें हम इसे? हमेशा के लिए संबंध तोड़ना, हमेशा के
लिए संबंध तोड़ना, हमेशा के लिए संबंध तोड़ना, या तो इसका सही सेंटेंस, सही जो है ऑप्शन क्या होगा, टू इलिमिनेट द पॉसिबिलिटी, कोई संभावना ना रहे, ऑफ रिटर्न, वापस की, अथवा रिट्रेट, व्यवहार की, फिर दोबारा से मिलने की कोई संभावना ना रहे, अर्थात दोबारा मिलने से कोई संबंध ना रहे, ऐसा व्यवहार करना। तो आज के सेशन में हमने पूरा प्रयास किया है कि ये सेशन अच्छा बने, और यदि सेशन अच्छा लगा हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इस सेशन को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।